साथियों, आज हम ज्वालामुखी पर बातचीत करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ज्वाला यानी आग और मुखी माने मुख का, आग के मुख का। साथियों, जब धरती की जो भूपृष्ठ है, ऊपरी सतह है, इसमें छेद या दरार पड़ जाए, जिसे ज्वालामुखी छिद्र या ज्वालामुखी दरार कहते हैं, और जिससे होकर भूगर्भ से यानी धरती के काफ़ी गहराई से तप्त गर्म तरल लावा, गैस, सैलखंड, राख, जल आदि निकलना शुरू हो जाए तो इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी छिद्र से निकलने वाले पदार्थ छिद्र के चारों ओर संचित होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, जिससे ज्वालामुखी शंकु या ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ज्वालामुखी छिद्र का संबंध एक नली द्वारा भूगर्भ में होता है, जिसे वोल्केनिक पाइप यानी ज्वालामुखी नली भी कहते हैं। ज्वालामुखी का एक संयुक्त प्रक्रम है, जिसके अंतर्गत भूगर्भ में मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उसके धरातल पर प्रकट होने तक तथा निःसृत पदार्थों के ठोस होने तक की समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ज्वालामुखी की उत्पत्ति कई कारणों से होती है। भूपृष्ठ में दरार पड़ने अथवा किसी अन्य कारण से ऊपरी दबाव में कमी आने पर भूगर्भ में स्थित शैलें यानी पत्थर पिघल जाते हैं, जिससे मैग्मा की उत्पत्ति होती है, जो जगह पाकर भूपृष्ठ पर प्रकट होते हैं। अभी कैसे बनते हैं? साधारणतः रेडियो एक्टिव पदार्थों के विखंडन की प्रक्रिया के कारण भी धरती की गहराई में चट्टानें पिघलने लगती हैं, और चट्टानों के ठोस से द्रव तथा गैस बनने से इनका आयतन काफी बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने से जबरदस्त तनाव और दबाव पैदा होता है तथा ये कमजोर स्थान को तोड़कर धरती के बाहर निकल पड़ती है। धरती के अंदर इसे मैग्मा तथा बाहर आने पर इसी मैग्मा को लावा कहते हैं। सागर तटीय भागों में जहां जल रिस कर नीचे पहुंच जाता है, अंदर धरती के गहराई पे पहुंच जाता है, और भूगर्भ में ताप की अधिकता के कारण वाष्प यानी गैस बनना शुरू हो जाती है। इस प्रकार भूगर्भ में निर्मित लावा तथा गैसें ऊपर निकलने के लिए भूपृष्ठ पर जबरदस्त दबाव डालती हैं। जहां पर ऊपरी भूपर्पटी यानी ऊपरी तल जहां पर कमजोर होता है, तब वहां से तप्त यानी गर्म तरल लावा, कैसे छोटे पत्थर, राख, ये सब उसे तोड़कर छिद्र या दरार इसके द्वारा भूपृष्ठ पर प्रकट होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। साथियों, भारत में भी दो ज्वालामुखी हैं। पहला बैरन ज्वालामुखी, जो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। दूसरा नारकोंडम ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में स्थित है। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है। नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त शांत पड़ा ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि बैरन द्वीप पर उपस्थित है एवं 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के साथ साथ यह दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। साधारण भाषा में बैरन शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल बंजर। बैरन द्वीप समूह ज्वालामुखी के आसपास का इलाका इसी तरह का है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी में सबसे पहला विस्फोट 1787 को रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद से इसमें बहुत बार विस्फोट हो चुके हैं। सबसे तत्कालीन विस्फोट 28 मई 2005 को रिकॉर्ड किया गया था तथा तब से यह ज्वालामुखी सक्रिय माना जा रहा है। वैज्ञानिकी जानकारी एवं खोज के अनुसार बैरन द्वीप ज्वालामुखी से शक्तिशाली एवं भयंकर तबाही होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। आज भी पर्यटक यहाँ आते हैं एवं इसमें से धुआं निकलता देखा जा सकता है। पर्यटकों के लिए यहाँ पर स्कूबा डाइविंग एवं अन्य पर्यटक स्थल यहाँ आकर्षण का केंद्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जलीय जीव, वनस्पति एवं साफ पानी के साथ प्राकृतिक नज़ारे यहाँ देखने को मिलते हैं।
दूसरा है भारत का नारकोडम ज्वालामुखी। भारत के दूसरा ज्वालामुखी है नारकोडम ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर उपस्थित नारकोडम द्वीप पर पाया जाता है। पिछली 2 शताब्दियों से यह ज्वालामुखी सुप्त अवस्था में है, किंतु कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि कभी भी यह ज्वालामुखी सक्रिय हो सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश मात्रा में ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, किंतु उनमें से अधिकतर सुप्त अवस्था में यह निष्क्रिय हो चुके हैं। साथियों, दुनिया की बात करें तो दुनिया का विशालतम ज्वालामुखी टैमू मैसिव यह प्रशांत महासागर के तल में करीब 3,10,798 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। पृथ्वी का यह सबसे विशाल ज्वालामुखी धरती पर नहीं बल्कि प्रशांत महासागर के तल पर मौजूद है। यह ज्वालामुखी भौगोलिक आकार में ब्रिटिश या मैक्सिको देशों के जितनी विशाल है। जनरल नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जापान के पूर्वी तट से करीब 1609 किलोमीटर दूर मौजूद इस सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम टैमू मैसिव रखा गया है। प्रशांत महासागर के भीतर सैट स्काई राइज नाम की विशाल पर्वतमाला है, जिसका निर्माण 13 से 14.5 करोड़ साल पहले हुआ था। ज्वालामुखी टैमू मैसिव इसी पर्वतमाला का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ज्वालामुखी टैमू मैसिव का शीर्ष या टॉप समुद्र की जो ऊपर की सतह है उससे करीब 6,500 फुट नीचे है। पृथ्वी के इस विशालतम ज्वालामुखी का अधिकतर बेस जो है वो पानी के भीतर ही है और यह करीब 6 किलोमीटर गहरा है। अब तक 5,180 लगभग वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हवाई द्वीप जो अमेरिका में है, हवाई के सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ को पृथ्वी का सबसे विशाल ज्वालामुखी पहले समझा जाता था, लेकिन अगर आकार के मामले में इसकी तुलना टैमू मैसिव से की जाए तो इसके सामने मौना लोआ महज 2% है। साथियों, ये थी ज्वालामुखी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा है कि आपको इससे जानकारी मिली होगी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।